कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। कैसे हो संगवारी हो आप मन हा बने बने हवो। और जैसे कि संगवारी हो आप मन हा जानत हो कि ए समय में प्याज हा बड़ा महंगा हो गए है। मोरी सारा ला आप मन बिल्कुल समझ गए संगवारी हो कि अब आज हम हाँ जानबो कि हम प्याज और लहसुन के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन, ओकर भंडारण कैसन ढंग के करन, और ओला हम कब कब कैसन कैसन प्रकार के काम ला करबो तो हमार जो प्याज के खेती है वो हमन ला बढ़िया से बढ़िया लाभ दी। आज के यही जानकारी ला आज हमन गुड़ बात करबो, चर्चा करबो संगवारी हो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बढ़ावे कुछ खास। ग्राफ्टेड बैगन की खेती करने के लिए आपको पहले ज़मीन की अच्छे से जुताई करनी पड़ेगी। 2 बार प्लाव मारिए, उसके बाद इसको कल्टीवेटर या रोटोवेटर के थ्रू इसको मिट्टी को बारीक कीजिए। उसके पश्चात आप इसको मांदा बनाइए। ग्राफ्टेड बैगन लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 का क्यारी बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखिएगा। डीएपी पोटास वगैरह आप बेसल के तौर पर दे सकते हैं। और उसके पश्चात आप मांदा को ढकने के बाद उसके बाद मल्चिंग बिछाइए। उसमें मल्चिंग शीट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग से हमको ये फ़ायदा है कि वेट्स कंट्रोल रहता है, प्लस आपको पानी की भी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत लाभदायक है। इसमें ड्रिप लाइन बिछाने के पश्चात आप मल्चिंग बिछाइए। मल्चिंग के बिछाने के पश्चात आप उसमें 3 फीट की दूरी में उसको आप छेद करिए। और भाटे की जो नर्सरी है उसको, ग्राफ्टेड बैगन की जो नर्सरी है वो 3 फीट 3 बाई 3 पे उसमें रहता है। 10 बाय 10 में मांदा की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट में रहेगी। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गुड़ बात करबो, चर्चा करबो कि हम हाँ प्याज और लहसुन के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में वही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है एक जलवायु है प्याज के लहसुन के खेती बर कतका उपयुक्त है, कैसन प्रकार के माटी में प्याज और लहसुन के बढ़िया सुघर खेती ला कर सकथन। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी जलवायु सभी फसलों के लिए बहुत उचित है, बहुत अच्छी है। बहुत सभी प्रकार का मौसम हमें मिलता है, हर प्रकार की मिट्टी उपलब्ध है यहाँ पे और हर फसल को अच्छे से लगाने की भरपूर संभावना है। जहाँ तक प्याज और लहसुन की बात है तो चाहे वो सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या फिर बस्तर का पठारी, हर जगह में हम अब बहुत अच्छे से प्याज लहसुन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों अब रबी का मौसम आ गया है और धान कटने के बाद अब प्याज और लहसुन लगाने का उपयुक्त समय है। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है, मिट्टी का चुनाव की बात है, तो कोशिश करें कि हल्की से हल्की मिट्टी जहाँ पे हो, कछारी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन और भी हल्की मिट्टी जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम प्याज लहसुन की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों पहले रबी के मौसम में, जहाँ तक बात है लहसुन की, तो थोड़ी ठंडी के मौसम में उगने वाली फसल है। 30 से 35 डिग्री इसके लिए बड़ा उपयुक्त रहता है। अगर ऐसा मौसम हो तो उस समय तुरंत लहसुन को लगाना प्रारंभ करना है। तो खेत की तैयारी अब हमको शुरू करना है। खेत की तैयारी के लिए पहले गहरी जुताई कर लें। एमबी प्लाऊ से गहरी जुताई करके मिट्टी पलट के फिर उसमें या तो बेड बना के या फिर रिजेस और फरो बना के प्याज और लहसुन हमें लगाना है। और इसी समय आखिरी जुताई के समय किसान भाइयों 200 से 300 कुंटल हमें गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जब हम पौधे लगाएं तो अच्छे से बढ़वार हो। तो किसान भाइयों अच्छी मिट्टी की तैयारी करके अब खेती प्रारंभ करें। तो संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने देखो कि आप मन हाँ अपन क्षेत्र में सुघर प्याज के खेती कर सकते हो। और तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जलवायु है ऐसा हवे कि हम यहाँ कोई भी प्रकार के फसल लगा सकत हवन, जैसे हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई से। फिर संगवारी हो एक बात यूँ आप मन बात ध्यान रखो कि जब हम कोनो भी प्रकार के फसल के बात करथन तब मुख्य रूप से पूर्ण रूप से निर्धारित ओकर जरूरी होते, आधार ओकर जरूरी होते, वो होते बीज। तो बीज कैसन होना चाहिए और वो बीज के बुवाई कैसन होना चाहिए, आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों जैसे कि अब खेती प्रारंभ करना है तो सबसे पहले किस्मों का चुनाव महत्वपूर्ण रहता है। तो उचित किस्मों का चुनाव करें। हमारे प्रदेश के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, जहाँ तक प्याज की बात है
तो भीमा शक्ति है, भीमा शुभ्रा है, भीमा श्वेता है, भीमा किरण है, भीमा डार्क रेड है, भीमा रेड है, ये किस्में उपयुक्त है। इन किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों। और इसी तरह से अगर हम लहसुन की खेती करना चाह रहे हैं तो यमुना सफ़ेद 1 है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3 है, एग्रीफाउंड वाइट है, ये किस्में बड़ी उपयुक्त हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों। और किस्मों का चुनाव करने के बाद हम जब उचित किस्म के बीज प्राप्त कर लेते हैं तो बीजोपचार करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो बीजोपचार के लिए फफूंदीनाशक थीराम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए उपचारित करने के लिए प्रयोग करें। और उपचारित बीज को, प्याज के उपचारित बीज को हमें बीज सैया में लगाना है किसान भाइयों। तो बीज सैया में लगाने के लिए पहले बीज सैया का निर्माण करना है किसान भाइयों। ज़मीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बीज सैया, अपने सुविधा के अनुसार लंबाई में, सामान्य तौर पे 2 से 3 मीटर लंबी बीज सैया और जो 1 मीटर चौड़ी हो, तैयार कर लेते हैं। और इसमें उपचारित बीज को कतारबद्ध ढंग से लगा के फिर पवाल घास से या प्लास्टिक की सीट से ढक दे ताकि उसमें अच्छे से अंकुरण आ जाए। जैसे ही अंकुरण आए, इसके ऊपर के जो भी ढका हुआ पदार्थ है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक लहसुन की बात है तो जो बीज है करीब 5 से 6 कुंटल बीज वो प्रति हेक्टेयर हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बीज के कलियों को अलग कर लें और सीधी कली को लगाना है। जिस तरफ से वो जुड़ा रहता है उसे नीचे की तरफ, और जो उसकी ऊपर की पतला हिस्सा रहता है उसको ऊपर की तरफ। भाई संगवारी हो, ये तो रही से बीज और ढेर अकन चर्चा बीज के ऊपर में कैसन ढंग के हमला बीज लगाना है, कैसन ढंग के हमला नर्सरी बेड तैयार करना है, ये जम्मो गोट बात ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई सब है। फिर एक संगे संग आज यू बात ला जानना जरूरी है कि हमारे भारत सरकार घलो कहा थे कि हमला पानी के संरक्षण करते हुए पानी के एक एक बूंद ले हमला फसल लेना है। तब प्याज के खेती में पानी के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आओ सुनथन। किसान भाइयों, हम फसल लगा लेते हैं, उसके बाद पहली बात तो हम खाद उर्वरक दे दिए, दूसरी बात आती है पानी के प्रॉपर मैनेजमेंट की या जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन बड़ा आवश्यक होता है किसान भाइयों। रबी के मौसम में जहाँ तक बात है 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें पानी देना आवश्यक होता है। पहला पानी तो लगाते ही तुरंत पानी लगा के या तो प्याज का थरहा लगाएं या लगाते ही तुरंत पानी लगा दें। पहला पानी तुरंत दें, उसके 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देते रहें। और किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि जो उसमें अंतरसस्य क्रिया करनी है वो इसी के दौरान बीच बीच में करना है। पानी देने के पहले जब 8वें 9वें दिन 10वें दिन पानी देना है, इसके पहले ही गुड़ाई कर लें और उसके बाद 1 से 2 दिन हवा लगने के बाद फिर अगला पानी लगाएं। इस तरह से जहाँ तक लहसुन का सवाल है 40 दिन के अंदर कम से कम 2 बार गुड़ाई करना है। और जहाँ तक प्याज का सवाल है कम से कम 1 बार। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि 40 दिन के बाद हमको उसमें गुड़ाई या निंदाई की प्रक्रिया ना करें तो उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसके बाद करने से उसमें प्याज के और लहसुन के जो कलियां हैं वो अच्छे से सुविकसित नहीं होती, सु आकार की नहीं होती। इसीलिए पहले से हम ये प्रक्रिया कर लें और इसी अंतराल में हम पानी को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी लगाते रहें किसान भाइयों। और अगर हम इसे टपक सिंचाई के माध्यम से लगा रहे हैं किसान भाई, तो जहाँ तक टपक सिंचाई में हम जानते ही हैं कि बेड बना के बेड के ऊपर लगाना है और बेड के ऊपर हमको 30 सेंटीमीटर के दूर में जिसमें ड्रिपर हो और फुल LPH का जिसमें डिस्चार्ज हो, ऐसे ड्रिपर का इस्तेमाल करना है। और 10 बाई 15 सेंटीमीटर में प्याज को लगाना है। 2 कतारों के बीच में एक लेटरल की व्यवस्था करनी है किसान भाइयों। और साथ ही साथ हमको जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से है तो फर्टिगेशन भी उसी के माध्यम से हमें देना है। भाई संगवारी हो, ये तो रही से पानी के प्रबंधन के बाद। फिर अब बात आते खाद और खरपतवार के। काबर की संगवारी हो, प्याज के खेती में खाद खरपतवार ला नियंत्रण करना बहुत जरूरी हवे। तो कब कब हमला कैसन प्रकार के खाद ला डालना है और कैसन ढंग के हम खरपतवार के नियंत्रण ला कर सकथन, ये विषय में गोठियावत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ सुनथन और देखथन। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं खरपतवार निंदा नियंत्रण बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर घास फूस के नियंत्रण नहीं करेंगे तो पौधे से ऊपर घास फूस निकल जाता है और जो उपज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% तक उपज कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है समय समय पे। 2 बार तो हमें गुड़ाई करनी है जहाँ तक लहसुन की बात है 20 से 25 दिन में, और दूसरी बार कम से कम हमको 30 से 40 दिन के अंतराल में। इसी तरह प्याज में कम से कम 20 से 25 दिन के बीच में गुड़ाई करना है। इन गुड़ाई करने से साथ ही साथ हमारा जो निदा नियंत्रण भी हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, कई बार ये होता है कि हमारे पास निदा नियंत्रण करने के लिए हम रासायनिक माध्यम से करना चाहते हैं, उसमें काम करने वाले कामगारों की बड़ी कमी हो जाती है कई बार। तो रासायनिक निदा नियंत्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
तो इसके लिए पेंडीमिथलिन या ऑक्सीफ्लोरोफेन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.2 लीटर से 1.5 लीटर तक के प्रति हेक्टेयर की मात्रा से इसका इस्तेमाल करें। प्याज और लहसुन के लगाने के उपरांत इसको छिड़काव करें और करीब यह 20 से 25 दिन से लेके 30 दिन तक के आपको खरपतवार से निजात दिलाएगा। इसके उपरांत जब गुड़ाई करेंगे तो पुनः यह खरपतवार दब जाएंगे और अगली बार हमारी फसल बड़ी अच्छे से होगी। किसान भाइयों, जहाँ तक इसमें खाद देने की बात है, हमारे प्याज और लहसुन दोनों ही फसल में बड़ी ज़रूरी है कि उचित मात्रा में खाद दें। अगर हम रबी के प्याज लगा रहे हैं तो 120 किलो नत्रजन दे दें, 70 किलो फास्फोरस और 70 किलो पोटाश दे दें। और अगर हम लहसुन लगा रहे हैं तो करीब 70 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश दें। और ये जो नत्रजन की मात्रा है, आधी मात्रा हमें फसल लगाने के समय ही देना है, जो क्यारियाँ हैं उसमें देना है। और अगर सुविधा उपलब्ध हो सके, अगर किसान भाई कर सकें तो ये कोशिश करिए कि नत्रजन की मात्रा को 3 भागों में तोड़ के दें। पहली बार 40 किलो, फिर से 30 दिन के बाद 40 किलो, फिर 60 दिन के बाद 40 किलो। तो 3 बार देने से और अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है फसल में और अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, ये तो हुई हमें रासायनिक खाद की जो NPK की मात्रा है ये देने की। इसके अलावा किसान भाई हम सल्फ़र भी दे सकते हैं। सल्फ़र करीब हम 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। और इसी तरह से जिंक की मात्रा करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर देना चाहिए किसान भाइयों। जहाँ तक सल्फ़र की बात है, किसान भाइयों बड़ा ध्यान रखें कि ये बड़ा हमारे प्याज और लहसुन के लिए बड़ा पोषक तत्व, बड़ा आवश्यक तत्व है। प्याज की जो बड़ी प्यारी खुशबू होती है, जो तीखापन होता है, वो सल्फ़र तत्व के कारण ही होता है। साथ ही साथ इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो भी सल्फ़र तत्व के कारण होता है। तो किसान भाइयों, इसका हमें छिड़काव भी करना है। और छिड़काव कैसे करना है? 45 दिन में, और फिर 75 दिन में, और फिर 45 दिन, 60 दिन और फिर 75 दिन में 3 बार छिड़काव करें 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से। तो इससे हमें बीमारी से भी निजात मिलेगी, गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो किसान भाई इस तरह से सल्फ़र का भी इस्तेमाल करें। तो संगवारी हो, ढेरगन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, बेरा हो एक सुघर संदेश के। आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। ये तो रही संगवारी हो खरपतवार और खाद के बाद। फिर यही बात है कि प्याज और लहसुन दोनों हाँ औषधि गुण ले हुए हमर फसल हरे, पौधा हरे। काबर की कई प्रकार के रोग राई बीमारी में ये लहसुन प्याज हा बड़ा ही कारगर सिद्ध हो है। फिर संगवारी हो का उहू मतलब बीमारी के प्रकोप होते, का उहू में कोनो प्रकार के बीमारी लगते, तो का बीमारी लगते और ओकर नियंत्रण कैसे करना है,
आओ जानते हैं ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसे ही हम खेती प्रारंभ करते हैं वैसे ही हमें समस्या भी आने लगती है। निदा नियंत्रण कर लिए, खरपतवार नियंत्रण कर लिए, अच्छे से पानी लगा दिए, सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी कीड़े बीमारी परेशान करने लगते हैं, तो इसका भी नियंत्रण बड़ा आवश्यक हो जाता है किसान भाइयों। जहाँ तक बीमारी का सवाल है, हमारे प्याज और लहसुन में दो प्रमुख बीमारियाँ आती है, एक तो पर्पल ब्लॉच और एक स्टेफाइलम ब्लाइट। ये दो की समस्या आती है किसान भाइयों। जो मैं आपको सल्फ़र की बात कहा था, वो सल्फ़र का उचित छिड़काव करने से बहुत हद तक इस बीमारी से नियंत्रण मिलता है। फिर भी किसान भाइयों, अगर खेत में आ जाए, बैगनी कलर के धब्बे अगर पत्तियों में दिखने लगे या कहीं कहीं पे सूखे हुई लाइन दिखने लगे, सूखे हुए धब्बे दिखने लगे, तो किसान भाई ये समझिए कि इसका बीमारी का आगमन हो रहा है। तो तुरंत ही हमें दवा का छिड़काव करना है। डाइथेन M45 दवा का छिड़काव करें। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, ये तो हुई बीमारी की बात। दूसरा, कुछ कीड़े मकोड़े भी है जो हमें परेशान करते हैं। ख़ास तौर से रस चूसने वाले थ्रिप्स नामक कीड़े बड़ा परेशान करते हैं प्याज और लहसुन के फसल को। किसान भाइयों, इस कीड़े की खासियत ये होती है कि जैसे ही धूप निकलता है, दिन पूरा उग जाता है, वैसे ये कीड़े दिखने बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये प्याज के जब हम बीज अगर पत्तियों को या लहसुन की पत्तियों को हटाएंगे तो जो दो पत्तियों के बीच में जो जगह रहती है उसके अंदर ये धूप के समय में घुस जाते हैं और वहीं आराम करते हैं। और जैसे धूप ख़त्म होती है, ऊपर आके रस चूसते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे भी रस चूसते रहते हैं। तो पौधे को धीरे धीरे रस चूस के कमज़ोर कर देते हैं और जो हमारा कंदों का आकार है वो भी छोटा हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम देखें कभी कभी पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी बारीक धब्बियाँ टाइप दिखते हैं, बारीक बारीक बिल्कुल, और थोड़ा सा पत्तियाँ कुम्हलाए हुए से दिखेंगे, तो आप समझिए कि इसमें थ्रिप्स है। और आप थोड़ा से पत्तियों को हटा के देखेंगे और एक डार्क कलर के पेपर के ऊपर अगर हम पत्तियों को झड़केंगे तो उसमें बारीक बिल्कुल बारीक कीड़े चलते हुए नज़र आएंगे। तो ये थ्रिप्स है और इसका नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इमिडाक्लोप्रिड, ये बड़ी अच्छी दवा है, इसका उपयोग करें। आधा ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें किसान भाइयों, इससे पूरी तरह से इसका नियंत्रण हो जाता है। तो संगवारी हो, आप मन सुने हो, देखे हो कि कैसन ढंग के आप मन ला एमा बीमारी ले नियंत्रण करना है, का प्रकार के दवाई ले डालना है। अब हम हाँ गोड़ बात करबो संगवारी हो कि कटाई और सावधानी, कि प्याज के जब हम खेती करथन तो वो माँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते कटाई और सावधानी के। तो कैसन ढंग के करना चाहिए कटाई सावधानी एकर, कैसन ढंग के हमला प्याज ला लहसुन ला उखाड़ना है, ये जम्मो गोड़ बात ला हमारे डॉक्टर साहब बताते और संगे संग यहू बतावत है कि हमला एकर भंडारण कैसे करना है। आओ देखथन और सुनथन का कहा थे हमारे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, हमारा रबी और खरीफ दोनों के मौसम में प्याज लगता है। दोनों के हमको जो खुदाई करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होता है। जहाँ तक खरीफ की प्याज है तो हमें ऊपर के भाग को, गर्दन को उसके मरोड़ के सुखाना आवश्यक होता है, क्योंकि खरीफ की जितनी भी किस्में हैं वह सूख नहीं पाती हैं। लेकिन रबी के मौसम में तो ये समस्या नहीं रहती है। ऊपर का भाग जब सूखने लगे और उसके जब गला अच्छे से, नेक जिसको बोलते हैं, अच्छे से सूख जाए तो उस समय हमें प्याज निकालने का समय हो जाता है। इसी तरह से लहसुन में भी जब ऊपर का पौधा जो हरा भाग था वो सूखने लगे तो लहसुन को उसके ऊपर के तने के समेत निकाल लें और इसी के तने को आपस में बांध के गुच्छा बना के लटका के इसका भंडारण भी कर सकते हैं किसान भाइयों। आराम से 4-5 महीने आप हवादार कमरे में इसको रखें और जब बाज़ार में अच्छा मूल्य मिले तब इसे आप बेचें, क्योंकि इसको तुरंत बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इसका कमरे में लटका के, आपके कमरे में अगर लटका के रखेंगे भी तो नीचे आपके किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा, ऊपर में लटका रहेगा और जब आपको बेचना हो निकाल के इसको ऊपर के हिस्से को काटें और बेच दें। इसी तरह से प्याज की जहाँ तक भंडारण की बात है, ये भी बड़ा आसान है। बहुत कम लागत में इसका हम भंडारण कर सकते हैं किसान भाइयों। प्याज हमने अच्छे से तैयार की हुई प्याज निकाल ली। अच्छे से तैयार की हुई प्याज कैसे पता लगेगी किसान भाइयों? तो बड़ा ये आसान है। जब उसके ऊपर के पत्तियों को, छिलकों को रगड़ने से एक मेटलिक साउंड आता है, रेटल साउंड आता है, तो हम समझ जाते हैं कि प्याज अच्छे से पक गई है। अब प्याज, इस प्याज को 1 से 2 तह में फैला के बांस के रैक बना के उसके ऊपर रख सकते हैं। हवादार होना चाहिए बांस का रैक, इसीलिए बोल रहा हूँ कि नीचे से भी हवा आ सके, आजू बाजू से भी हवा आ सके। हवादार कमरे में रख लीजिए। 4 से 5 महीने आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आराम से आप 6 से 7 महीने तक भी भंडारण कर सकते हैं, उचित देखभाल के साथ। उचित देखभाल किस तरह से करें? समय समय पे आप देखते रहें। अगर 1-2 प्याज कुछ ख़राब हो रहा है तो उसे आप निकाल दें। तो किसान भाई, इस तरह से आप भंडारण करें। जब आपको उचित मूल्य मिले उस समय आप बाज़ार में इसका विक्रय करें किसान भाइयों। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, अब बेरा हो गए है एक ठन सुघर सुघर गीत संगीत के।
आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर, हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर, हाँ नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक ब्रह्माणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक रुद्राणी भवानी, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। जब कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी, कौन लोक रुद्राणी हो माता, कौन लोक रुद्राणी। कौन लोक ले कमला रानी, जय हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। ब्रह्मलोक ब्रह्माणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी, ब्रह्मलोक ब्रह्माणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी। जब ब्रह्मलोक ब्रह्माणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी, ब्रह्मलोक ब्रह्माणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी। जब शिवलोक रुद्राणी भवानी, शिवलोक रुद्राणी, शिवलोक रुद्राणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी। जब शिवलोक रुद्राणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी, शिवलोक रुद्राणी हो माता, शिवलोक रुद्राणी। बैकुंठे ले कमला रानी, जय हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो नौ दुर्गा आवे, गंगा नहाए बर हो। गंगा नहाए बर हो मोर माता आवे, गंगा नहाए बर हो। आपन हमन ला पत्र लिखो, ईमेल करो। हमार पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो, हमारे मन के ईमेल पता है। ईमेल पता है प्रोग्राम ddk@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखाओ, ईमेल करो। संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।